हेलो स्टूडेंट, हम लोग कुछ सरलीकरण के क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे जो आपको अक्सर प्रॉब्लम देते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला हम बात करते हैं सरलीकरण पर, जो आपके लिए काफ़ी टफ लगता है। सरलीकरण टॉपिक पर सिंप्लीफिकेशन। अभी हम बोर्ड मार्क्स से स्टार्ट नहीं कर रहे। जो क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं उन क्वेश्चनों का डिस्कशन करते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होता है? a प्लस b प्लस c। इधर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये फॉर्मूला है आपके पास। a क्यूब b क्यूब c क्यूब माइनस 3abc इक्वल a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, इस फॉर्मूले को इधर इस स्टेप को सॉल्व करेंगे तो ये स्टेप मालूम हो जाएगा आपको। एक तो आप इसको याद कर लेंगे। अब इसी से हम एक बात और करते हैं कि यदि इसी क्वेश्चन में ऐसा हुआ कि यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 हुआ, a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0, तो आप कहेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल 3abc होगा। क्योंकि इसके इक्वल आप 0 जैसा ही पुट करेंगे तो a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 0 यहाँ पुट करेंगे तो इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3abc आ जाएगा। a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बराबर 3abc। अब इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन abc। अगर ऐसे लिखा हो तो इसका मीन कितना होगा? 3। कहने का अर्थ a धन b धन c बराबर 0 दिया है तो a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब अपॉन abc इक्वल टू क्या आंसर आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसके इक्वल a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब अपॉन abc इक्वल टू कितना आंसर आ जाएगा? 3 आ जाएगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन को और स्प्लिट कर दें हम, इसके साथ इसको ब्रेक करें, इसके साथ इसको ब्रेक करें, इसके साथ इसको ब्रेक करें। अगर मैं ऐसा लिखूं कि a स्क्वायर अपॉन abc तो a स्क्वायर बटे bc, b स्क्वायर बटे ca और c स्क्वायर बटे ab बराबर इसके इक्वल टू भी 3 होगा। क्योंकि इसके साथ जब इसको ब्रेक करेंगे, इसके साथ जब इसको ब्रेक करेंगे, इसके साथ जब इसको ब्रेक करेंगे तो a स्क्वायर अपॉन बी सी, यहाँ ए से a कैंसिल आउट हो जाएगा तो a स्क्वायर अपॉन बी सी, इसमें b से b कैंसिल आउट हो जाएगा तो b स्क्वायर अपॉन सी ए, और c से c कैंसिल आउट हो जाएगा कैसे? तो आपका c स्क्वायर अपॉन ए बी इक्वल 3। तो इनको भी आप याद रख लेंगे। एक इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे, एक इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे, इसको याद करेंगे, इसको याद करेंगे। अब इसी से एक फॉर्मूला और बनेगा जिसको फॉर्मूला नंबर हम 3 कह सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं हम? देखिए, अगर हम इसके अपॉन में इस राशि को लाएं, इसी को अपॉन में लेकर आए यहाँ पर, इसको ऐसे लिख दें कि a क्यूब b क्यूब c क्यूब माइनस 3abc अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca इक्वल a प्लस b प्लस c। ये आंसर आए। अगर इसको मैं अपोजिट लिख दूं, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca अपॉन a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस कितना लिखेंगे? माइनस 3abc 1 a प्लस बी प्लस सी। ये फॉर्मूला बन जाएगा एक नया।
अब इससे एक फॉर्मूला और बनता है, बड़े ध्यान से समझने का है। क्लियर है? यहाँ तक आप नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ तक नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब एक फॉर्मूला और बनाते हैं इसी से। देखिए कैसे, हम लोग ये जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनेगा। अब मैं इसी को अगर देखूं यहाँ पर एक फॉर्मूला और बना इसी से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc माइनस 3abc इक्वल ए प्लस बी प्लस सी और यहाँ लिख दें 1/2। और इस प्लेस पर अगर मैं ये वाली वैल्यू रिप्लेस करूँगा तो 1/2 आएगा और यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर? यहाँ तक बात आ रही समझ में आप लोगों को? इसको भी आप नोट कर लीजिए, इसका भी काफ़ी यूज रहेगा। इन फॉर्मूलों को आप अगर तैयार कर लेंगे तो सरलीकरण में इस पर काफ़ी टफ क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए इसी का यूज, अगर मैं किसी क्वेश्चन में आपके सामने ऐसे लिखता हूँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में बी माइनस सी सी माइनस सी, देखो मैंने लिखा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ लिखा हमने ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी सी माइनस ए। अगला लिखा बी माइनस सी का होल स्क्वायर ए माइनस बी और सी माइनस ए, सी माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन में मैंने लिखा ए माइनस बी माइनस सी। ये फॉर्मूला आपके लिए लिखा, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे सर इसकी वैल्यू भी 3 होगी, इसका मान भी कितना होगा 3, क्योंकि इसको अगर मैं कह दूं कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो इन तीनों का योगफल ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए इक्वल 0 हो रहा है ना। और इसका अगर आप एलसीएम ले लेते हैं तो देखिए क्या बन रहा है। एलसीएम अगर आप लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। ध्यान से समझिए, तो यहाँ पर ए माइनस बी का मल्टीप्लाई होगा तो ए माइनस बी का होल क्यूब, यहाँ बी माइनस सी का मल्टीप्लाई हो बी माइनस सी का होल क्यूब, यहाँ सी माइनस ए का मल्टीप्लाई होगा तो सी माइनस बी का होल क्यूब, सी माइनस ए का होल क्यूब। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे आप, जब ए धन बी धन सी बराबर 0 होता है तो ए क्यू बी क्यू सी की वैल्यू कितनी होती है 3abc। 3 ए के स्थान पर ये है, बी के स्थान पर ये और सी के स्थान पर ये है, अपॉन में ए माइनस बी लिखा है, बी माइनस सी लिखा है और सी माइनस ए लिखा है। तो ये सारा कैंसिल आउट हो जाएगा तो इक्वल 3 आ जाएगा। तो अगर ये क्वेश्चन बने कि इसका फॉर्मूला क्या होगा तो आप कहेंगे इतने की वैल्यू हमेशा 3 आती है और ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बटे सी ए, सी स्क्वायर बटे ए बी, इस तरह से हमने किया था। ए धन बी धन सी बराबर 0 था, उसका मान भी कितना होता है 3। क्लियर है बेटा इतनी बात? अब आप इस बात को भी याद रखना कि अगर ए धन बी धन सी बराबर 0 हो, ए धन बी धन सी बराबर 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 होता है। ऐसे अगर होता है ना, यदि ए धन बी धन
सी बराबर 0 तो a क्यूब b क्यूब c क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 होता है। अगर ऐसे दिया है हमारे लिए तो इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है। यहाँ पर क्वेश्चन आया 12 का क्यूब प्लस 23 क्यूब माइनस इन दोनों को ऐड करने पर कितना आ जाएगा 35। यहाँ पर 5 और यहाँ 3, 35 का क्यूब 3 इंटू 12 इंटू 23 इंटू 35 का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए आया 12 क्यूब प्लस 23 क्यूब माइनस 35 क्यूब प्लस 3abc। तो अगर इस क्वेश्चन को आप कन्वर्ट करना चाहें तो इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, ये 12 टू दी पावर 3, 23 टू दी पावर 3 माइनस 35 टू दी पावर 3 प्लस 3 माइनस साइन यहाँ पर माइनस 12 इंटू 23 माइनस 35। तो अब आप ये कहेंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो इस टोटल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो यहाँ तक के क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। और भी जो आपको प्रॉब्लम देंगे क्वेश्चन, उनको मैं छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको सॉल्व कराता जाऊँगा। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कौन सा क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम दे रहा है, उन क्वेश्चनों के लिए मैं आपको वीडियो लाता जाऊँगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।